बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो अमारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये अमारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज्यादा हसीन नौजवान। तुम इसे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसीलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। उसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और उनकी अक्लें खराब कर दी है। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। दोस्तों, कुरैश की ये बेहुदा सुझाव सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊंटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे को अपना सकती है? उनका जवाब सुनकर मतम बिन अदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मुआमला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है इससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम इनकी कोई और बात मानोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रुस्वा करने और मेरे खिलाफ गठजोड़ करने के लिए यह सब कुछ किया है। इसीलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि बाद में ये शख्स यानी अमारा बिन वलीद हबशा में कुफ्र की हालत में मरा। उस पर जादू कर दिया गया था। उसके बाद ये डर कर जंगलों और घाटियों में मारा फिरा करता था। इसी तरह दूसरा शख्स मतम बिन अदी भी कुफ्र की हालत में ही मरा। अलबत्ता दोस्तों, जब अबू तालिब ने कुरैश की इस बात को भी ठुकरा दी तो मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश के खतरनाक इरादों को भांप लिया। उन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। उनसे दरख्वास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें, आपका बचाव करें। उनकी बात सुनकर सिवाय अबू लहब के सब तैयार हो गए। अबू लहब ने उनका साथ ना दिया। ये बदबख्त सख्ती करने और आपके खिलाफ आवाज उठाने से बाज ना आया। इसी तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे उनके विरोध में भी अबू लहब ही सबसे आगे था। आपको और आपके साथियों को तकलीफ पहुंचाने में भी ये कुरैश से बढ़ चढ़कर था। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के सिलसिले में हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु एक वाकया बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक रोज मैं मस्जिद हराम में था कि अबू जहल वहां आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूं तो मैं उनकी गर्दन मार दूंगा। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर मैं तुरंत ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अबू जहल क्या कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज चलते मस्जिदुल हराम में दाखिल हो गए। यहाँ तक के गुजरते वक्त आपको दीवार की रगड़ लग गई। उस वक्त आप सूरह अलक की पहली और दूसरी आयत पढ़ रहे थे। ऐ पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, वो जिसने मखलूक को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। और तिलावत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की 6ठी आयत तक पहुंच गए। सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। यहाँ तक कि आपने सूरत का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ सजदे की आयत है और उसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। उसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबुल हुकुम, ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अबू जहल फौरन आपकी तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापिस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबुल हुकुम क्या हुआ? जवाब में उसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूँ क्या वो तुम्हें नजर आ रहा है? उसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अबुल हुकुम इस पर अबू जहल से कहा, मुझे अपने और अपने दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ऐ गिरोह कुरैश,
जैसा कि तुम देख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है, तुम्हारे अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसीलिए मैं खुदा के सामने ये इरादा करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो ही वो सजदे में जाएंगे, मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा। इसके बाद तुम लोगों को इजाजत है, चाहे तो इस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना। फिर बनी अब्दे मनाफ मेरा जो भी हश्र करे। ये सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें किसी कीमत पर धोखा नहीं देंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगा। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त आपका किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान खड़ा हुआ करते थे। काबे को अपनी और बैतुल मुकद्दस के दरमियान कर दिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नियत बांध ली। उधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नजदीक हुआ, एकदम उस पर लर्ज़ा तारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट की हालत में वो वहां से पीछे हटाया। उधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा कि हाथ उस पर से हटा लें, लेकिन हाथ ना हटा सका। कुरैश के लोग फौरन उसके चारों तरफ जमा हो गए और बोले, अबुल हुकुम क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा, एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने उस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इस वाक़ये का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर वो मेरे नजदीक आता तो वो जरूर उसे पकड़ लेते। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के करिश्मे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात थे कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर फरिश्ते तैनात कर दिए, वरना कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का तो हर वक्त इस ताक में रहते थे कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, नाउज़ुबिल्लाह। बल्कि आखिरी रिवायत में आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अबू जहल का असल नाम उमर बिन हश्शाम था और ये उमर बिन हश्शाम मुशरिकीन मक्का का सरदार था। मुशरिकीन के तमाम कबाइल में उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उमर बिन हश्शाम कुरैश में अबुल हुकुम यानी दानिश का बाप के लक़ब से जाना जाता था, मगर इसी अबुल हुकुम ने अपनी हठधर्मी और इस्लाम से दुश्मनी के कारण दरबार रसूल से अबू जहल का लक़ब पाया। अब भी ये आलम कि अगर किसी शख्स को अबू जहल कहकर पुकारा जाए तो वो मरने मारने पर तुल जाता है। ऐसा मुतकब्बिर कि मरते मरते भी कह मरा कि मेरा सर गर्दन समेत काटना, ताकि दूसरे सरों के मुकाबले खास रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी फेंकी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जख्मी कर दिया। उस वक्त एक लौंडी ये सारा माजरा देख रही थी। उसी शाम जब आपके अजीज चचा हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि एक बहुत ही बहादुर, जर्री और ताकतवर इंसान थे, शिकार से वापस आए तो उस लौंडी ने ये सारा माजरा उनको बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जख्मी होने की खबर ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा में कर दिया और आप अबू जहल को ढूंढने निकले। वो उस वक्त खाना काबा में मौजूद था। हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कमान इस जोर से उसके सर पर मारी कि उसका सर फट गया और वो लहू लुहान हो गया। इसके बाद हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ دوستو، اب خود ہی غور کیجئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کس قدر سرشار تھے۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن یاسر کی والدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ آپ اور آپ کا خاندان سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر اور آپ کو اسلام چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسا نہ کرنے پر ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے چاہنے والوں کو اس حالت میں دیکھتے تو ان کو صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے کہ اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تکلیف کے دن اسی طرح چلتے رہے۔ ایک دن ابو جہل نے ظلم و ستم کی حد کر دی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کر شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ غزوہ بدر میں ابو جہل ہلاک ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دیکھو تمہارے ماں کے قاتل کا خدا نے فیصلہ کر دیا۔ پیارے دوستو، چلیے اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو ہمارے یہاں عام ہے۔ یہ غلط فہمی یہ ہے کہ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا اور نہ ہی قریب کا رشتہ دار تھا۔ ابو جہل کا سجرائے نسب کچھ یوں ہے: عمرو بن حشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخصوم بن یخزہ بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ دوستو، چرچیت سجرائے نسب کے حساب سے ابو جہل کا سجرائے نسب مرہ بن کعب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے 7ویں پشت سے ملتا ہے، اور مرہ کے نیچے شاخوں کے حساب سے ابو جہل کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں کہنا چاہیے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ تو پیارے دوستوں، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔